बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एक्सरसाइज है 5.2 और इसका है सवाल नंबर 4 और इसका हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट नंबर 3 को देख के फिर मैं आपको समझाता हूँ। आ जाएं सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 में। देखें आपके पास ब्रैकेट्स हैं x+2, x+3, x+4, x+5 -15। बेटा इस टाइप के सवाल मैट्रिक क्लास में भी होने, इसलिए इस सवाल को तवज्जो से देखिएगा। ये 4 आपको ब्रैकेट दिए हुए हैं, इसमें आपने दो ब्रैकेट के 2 पेयर करने हैं। लेकिन पेयर हम कैसे करेंगे कि देखिए इन तमाम ब्रैकेट में एक चीज़ कॉमन है कि पहला डिजिट जो है, ये पहला जो नंबर है ये आपका सेम है, बाकी फिर आपके पास डिजिट्स हैं। आपने सेकंड डिजिट जो है इसकी पेयरिंग करनी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका बैलेंस जो है या उसका टोटल जो है वो बराबर हो जाए। जैसे अगर हम पहली और दूसरी को करते हैं तो ये 2 और 3 5 होंगे, 4 और 5 9। ये बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, हमें कोई दूसरी पेयरिंग करनी होगी। 2 और 4 6 होते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, ये भी बराबर नहीं। देन 2 और 5 7, 4 और 3 और 4 7, ये बैलेंस बराबर हो गया। तो हमने क्या करा, इस तरह से अब इनके दो की पेयरिंग कर ली। x+2 x+5 एक पेयर हो गया, x+3 x+4 दूसरा ब्रैकेट हो गया, -15 अपनी जगह पे आ गया। अब इन ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। x और x आपका x² हो जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 2x ये हो जाएगा आपका 7x, और 2 5 आपका 10। सेम तरीके से इधर आ जाए, x और x x², ये प्लस का 4x प्लस का 3x 7 हो गया, और 3 4 12 हो गया। अब ज़रा सा आप देखें सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में भी इसी तरह से दिया हुआ है, x² 5x प्लस 4 x² प्लस का 5x प्लस 1। इसमें दोनों में पहला और दूसरा डिजिट जो है ये कॉमन है, इसमें भी आपका पहला और दूसरा डिजिट कॉमन है। अभी जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसमें भी देखिएगा कि आपके पास फर्स्ट सेकंड डिजिट जो है, वैल्यूज़ जो हैं ये बराबर हैं, सेम है। तो ये पहला और दूसरा सवाल यहाँ से आपका सेम पहले और दूसरे सवाल के तरीक़ेकार पे आ जाएगा। इस तरीके से आगे आपने फिर पहला और दूसरा सवाल कर लेना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट सपोज कर देंगे कि इसकी वैल्यू को आप कोई सा भी और अल्फ़ाबेट ले लीजिए। सपोज कर लीजिए एक्स के अलावा 25 अल्फ़ाबेट हैं, कोई भी आप ले सकते हो। मैंने P फॉर पाकिस्तान ले लिया, तो आपका बन जाएगा P+10 और P+12 -15 जैसे है वैसे ही आ गया। अगेन मल्टीप्लाई कर लिया, P और P² ये 12P, ये 10P 22P हो गया, और 10 12 120 -15। 120 में से 15 गया तो 105 रह गया। अब ये आपका 5.2 के ये जो आपने मिड ब्रेक वाले सवाल किए थे, अब इसके पैटर्न पे आ गए हैं, तो अब आपने इनके मिड ब्रेक कर लेने हैं। मिड ब्रेक करने के लिए आप मेरी वीडियोस देखिएगा। मिड ब्रेक करने के लिए तरीक़ेकार पिछली वीडियोस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो वीडियोस मेरी हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि पहले और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके फैक्टर बना लेंगे। ये 105 के फैक्टर बन गए, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 7 और 7 1। इस मिड ब्रेक को सेंटर की वैल्यू को 2 ब्रैकेट में लेके आना है। आपका P² आ जाएगा, फिर प्लस और प्लस 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 और प्लस फिर प्लस का 105 अपनी जगह पे रहेगी। ये दोनों आपके सेम साइन से हैं, तो जो इसके फैक्टर हैं इसको आपने 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि उन्हें इकट्ठा करके आपका 22 बन जाए। 3 5 15 एक तरफ कर लीजिए, 7 एक तरफ कर लिए, कर लें आप 15 और 7P। आगे से 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, 2 के पेयर बनाइए। P आपका कॉमन बाकी रह जाएगा P+15, फिर प्लस का 7 कॉमन, 7 1 7 15 P प्लस एंड प्लस प्लस रहेगा 15 बकाया। तो P+15 एक ब्रैकेट, P+7 दूसरी ब्रैकेट हो गई। अब इसमें आपने क्या करा कि P की जगह पर जो आपने वैल्यू ली थी वो दोबारा से वापस कर दीजिए। x² + 7x और 15 आ जाएगा, फिर x + 7x 7 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि देखिए सारे प्लस के हैं, तो बीच के 2 वैल्यूज़ बनेंगे वो प्लस की बनेंगी। तो 15 के फैक्टर बनते हैं 3 और 5, 5 और 3 8 होते हैं, 7 नहीं, ये ब्रैकेट नहीं खुलेगी। 7 की फैक्टर बनते हैं वो 7 और 1, तो ये फैक्टर ब्रैकेट भी नहीं खुलेगी, इसलिए ये यहीं पर आपने इसको
आंसर कर देना है। अगले सवाल में शायद इसका फैक्टर खुलेगा, इसलिए हम उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर इसका है आपका पार्ट नंबर 4 हम ले लेते हैं। तो इसको देखिएगा और इसमें आपके पास वही फैक्टर आ गए। अब आप देखिएगा कि प्लस का 4 है, माइनस का 5, -1 बचेगा, +6 -7 -1 बचेगा। तो ये पेयरिंग इसकी आपको इसने वैसे ही बना के दे दी है। पेयरिंग करी, -504 भी लिख लिया। x और x स्क्वेयर, ये प्लस का माइनस का 5x प्लस का 4x, तो माइनस का 1 रह गया। प्लस माइनस माइनस करके 4 5 20 प्लस का x स्क्वेयर हो गया, प्लस का माइनस का 7x प्लस का 6x, तो माइनस का 1x रह गया। और माइनस प्लस माइनस करके 7 4 40 6 7 42 -504 आ गया। अब यहाँ पर भी पहला और दूसरा वैल्यू आपका कॉमन है। आपने इसकी जगह इस दफ़ा हमने क्या करा, y ले लिया। तो आपका बन जाएगा y -20 y -42 माइनस के 504। y और y आपका हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस के 42 और माइनस के 20 माइनस के 62 y हो गए। माइनस माइनस प्लस करा, 1 0, फिर 2 2 4 2 4 8 और 504 आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करा तो 336 आ गया। अब इसके भी आपने फैक्टर बनाने, तो वाई स्क्वेयर 336 के आपने फैक्टर ले लिए। पहले हम देख लेंगे इस सेंटर की वैल्यू के बदले में कौन सी दो वैल्यूज़ आएंगी। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों वैल्यू माइनस की हैं। तो अब हमने इसके फैक्टर बना के दो वैल्यूज़ ऐसे बनानी है कि उनका जो टोटल है वो 62 हो जाए। हमने क्या करा, 2 2 4 2 8 8 7 56 और 2 3 6, ये 62 बनेगा। आगे हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके ऊपर वाला सवाल आपको याद होगा, कॉमन कर लिया। कॉमन करके y -56 -6 कॉमन आ गया, तो y माइनस का 56 कॉमन हो गया और y -6 आ गया। अब देखिए एक माइनस, दोनों माइनस हैं, तो जाहिर है कि ये प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस दो बनेंगे और आपके पास बैलेंस 1 बचना चाहिए। यहाँ पर आपके फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि 8 7 56 होते हैं और 3 2 6 होते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर बना लिए। फैक्टर बना के फिर वही चार वैल्यूज़ बना के फिर हमने क्या करा कि इसके दो के पेयर करें। x कॉमन करा, x -8 + 7, फिर x -8 रह गया, यहाँ से x -3 रह गया, प्लस का 2 और x -3, तो x -8 1 हो गया, x + 7 2 हो गया, x -3 ये हो गया, x + 2 रह गया और इसके आपके 4 ब्रैकेट्स बन जाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के लिए अगली वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।